यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पे जानकर, उन्हीं की सरहदों में कैद है हमारी बोलियां, वही हमारी थाल में परोस रहे हैं गोलियां। कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। न रुकेंगे, न झुकेंगे, न दबेंगे, न मिटेंगे, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब। नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार बिना कुछ किए हुए हैं जो मंत्री बन जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा है जो बिना कुछ किए हुए हैं जो मंत्री बन जाते हैं। और डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो 58 साल में प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन बिहार का जो जनता है, जो इन लोगों को है जो सत्ता में बैठाता है, वो पटना के गर्दनी बाग में बरसात में है जो धरना स्थल पर अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ता है, और इनका आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आता है। इन लोग हैं जो काफ़ी दिन से यहाँ पे है जो अनशन पर बैठे हुए हैं। कौन कौन नेताजी यहाँ पे आए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। क्या कहिएगा? यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पे जानकर, उन्हीं की सरहदों में कैद है हमारी बोलियां, वही हमारी थाल में परोस रहे हैं गोलियां। हमने जिनको कुर्सी दिया, जिन्होंने सरकार बनाया, आज वही हमारे भविष्य को छीन रहे हैं। आज वही हमारे ऊपर AK-47 चला रहे हैं। आज वही हमारे आवाज़ को कुचल रहे हैं। आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं? क्या मांग है सरकार से? हम लोगों का मांग है कि BPSC TRE 4 के अभ्यर्थी 2.5 साल से लगातार आपसे मांग कर रहे हैं नोटिफिकेशन का। आप नोटिफिकेशन का झूठा आश्वासन का गोली देकर अटकाने का काम किए। जब भी आंदोलन किया, आपने लाठी चलाने का काम किया, जेल में डालने का काम किया, पीटने का काम किया, लेकिन उनके आवाज़ों को सुनने का काम नहीं किया। आपने लोकतंत्र की गला दबाने का काम किया। कितना दिन तक ऐसे में बैठे रहिएगा? ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें बैठना पड़ेगा। ये हमारा इंसानियत जिंदा है जो हमें कहता है कि जुल्मी बर्बर सत्ता के खिलाफ हमें बैठना ही पड़ेगा। हमें अपनी आवाज़ को उठाना ही पड़ेगा। विरोध को जो दबा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपका कोई आवाज़ सुनने के लिए कोई नेताजी आए हैं? कुछ आए हैं नेताजी, जैसे पप्पू यादव आज आए हैं। और ऐसे तो जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, जो शिक्षा मंत्री है, या ऐसे लोग तो नहीं आए हैं, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो लोग आएंगे। लेकिन वो लोग वादा बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, उम्मीद है आपको कि आपका आवाज़ है वो सुना जाएगा ना? ये दुष्यंत कुमार की लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उनके फाइल में, अखबार में, कागज़ पर वो नोटिफिकेशन आ जाता है, कागज़ पर उनका सब कुछ हो जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। जो ही विकास होता है जो कागज़ पे होता है, धरातल पे 0 सन्नाटा। हाँ। पूरा सेटिंग गेटिंग चलता है, लाखों करोड़ों का यहाँ धंधा चलता है। हमारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले जो BPSC के स्टूडेंट सब है, सिपाही भर्ती के स्टूडेंट है, AEDO के स्टूडेंट है, वो तमाम लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, कोई पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जो है कि महारथी लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में, जो खा रहे हैं घून के तरह, दीमक की तरह इस सिस्टम को खा रहे हैं। देखिए, ये लोग हैं जो बिहार में या हमारे देश की ही बात करें, जिस तरह से पेपर लीक होता है, किसी प्रकार के एग्ज़ाम में जो धांधली होता है, उसके खिलाफ में लोग हैं जो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण कर रहे हैं कि सरकार मेरा आवाज़ सुन ले। और जब नहीं सुनता है, उसके बाद जब ये लोग सड़क पर उतरते हैं उनको कानों में पहुंचाने के लिए, तो हमारे बिहार में ही है जो इनके ऊपर है जो AK-47 चलाया जाता है। जी, वो AK-47 चलाएंगे, जो भी चलाएंगे, लेकिन हमने भी ठाना है, न रुकेंगे, न झुकेंगे, न दबेंगे, न मिटेंगे, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। अच्छा, इतना शायरी कहाँ से सीख के आए हैं? ये सिस्टम ने सिखा दिया है। ये सिस्टम में इतना न
सेटिंग गेटिंग इतना ना बदबू कर रहा है सिस्टम कि ये इस सिस्टम से नफरत हो गया अब है। कहीं ना कहीं अगर कोई गूंगा है ना, उसको से एक बार है जो बीपीएससी का या किसी प्रकार का एग्जाम दिलवा दीजिए, वो बोलने के लिए सीख जाएगा। हाँ। नहीं सीख जाएगा, बिल्कुल पेपर लीक होगा, धरना प्रदर्शन पाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना दिन बोलने के लिए वो सीख जाएगा। देख के सीख जाएगा, कंडीशन को देख के सीख जाएगा। हाँ। ये सिस्टम सिखा देगा उसको। हाँ। जबकि हकीकत ये है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर बात होता है चुनाव के टाइम में तो एजुकेशन और हेल्थ पे, और सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होता है तो एजुकेशन के खिलाफ में। बताइए, ये अच्छा, ये बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद है, क्या आप लोगों के विश्वास पे वो बने, आप लोग उस पे उन पे विश्वास करते हैं? क्या आप लोगों का जो आवाज़ है वो सुनेंगे मिथिलेश तिवारी जी? ये बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है मंत्री। शिक्षा मंत्री जो है, इनको खुद पता नहीं रहता है कि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं कि शिक्षा मंत्री है। कहीं पर जाते हैं, बोलते हैं कि हमको तो स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेवारी मिला, मैं इसको अच्छे से निभाऊंगा। इनको पता ही नहीं कि हम शिक्षा मंत्री हैं से। तो सीधी सी बात है कि ये लोग मिस्टेक से मंत्री बन जाते हैं। मिस्टेक से क्या, सेटिंग गेटिंग से, पैसा के बल पर मंत्री बनते हैं, पैसा के बल पर चुनाव जीतते हैं, पैसा के बल पर सब कुछ मैनेज करते हैं और पैसा से ये लोग सरकार बनाते हैं। आम जनता के जीवन के दुख तकलीफ से, छात्र नौजवानों के भविष्य से इन लोगों को क्या लेना देना है। इनका बच्चा कोई सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो पढ़ता नहीं है, इनका बच्चा तो विदेश में पढ़ता है। सरकारी स्कूल, ये बिहार का शिक्षा व्यवस्था हो, देश की शिक्षा व्यवस्था हो, ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये लोग प्राइवेटाइजेशन के सपोर्टर हैं, निजीकरण के सपोर्टर हैं। इस तरह का यहाँ पे सिचुएशन है हमारे बिहार में। दिल्ली में आप प्रोटेस्ट देखें, अभी रांची में चल रहा है, और बिहार वालों को जो दिल्ली में बुला रहे हैं, अब दिल्ली न रांची जाएंगे, खुद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना भविष्य खुद यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, नेता से, मंत्री से और मुख्यमंत्री से। अब देखते हैं कौन जीतता है। छात्र जीतता है, जो उसको सत्ता में बैठाया है वो जीतता है, कि जो सत्ता में बैठा हुआ है वो जीतता है। इनका जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके साथ न्याय कर पाएगा ये सिस्टम या नहीं कर पाएगा। सरकार हमसे है, सरकार हमसे है, हमने सरकार को बनाया है, सरकार हमारे लिए है। ये नेता ये सब एक सेवक कहलाता है, लेकिन मालिक बन बैठा है। इसलिए ये सरकार को उखाड़ने का भी काम हम छात्र नौजवान ही करेंगे। चलिए, बोल रहे हैं कि सरकार हमने बनाया है, लेकिन आप बना दिए हैं ना, बिगाड़ नहीं सकते हैं। वो जब चाहेगा 5 साल के बाद है कुछ होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, समझे। अभी आप प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतरिएगा, आपके ऊपर है जो लाठी बरसाया जाएगा, AK-47 का है जो गोलियां चलाया जाएगा। आज प्रोटेस्ट में देखे होंगे सिवान का लड़का के साथ क्या हुआ है। सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो जनता की ताकत 5 साल होती के है। बाद सिर्फ चुनाव के टाइम में जनता होती है। नहीं, जनता ये दिल्ली के जंतर मंतर पर ही अपना ताकत दिखाया, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जनता जो है कि झारखंड के रांची में अपनी ताकत दिखा रहा है। बिहार के भी जनता जागरूक होकर गर्दनी बाग में अपनी ताकत दिखाएगी और इस सरकार को जो है कि झुकाएगी। बिल्कुल। देखिए, उम्मीद है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और बिहार का भविष्य जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथ में है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के हाथ में है। अगर वो बिहार का भविष्य को संभालना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो इन लोग का जो मांग है उसको पूरा करिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।